हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 8 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? दिविज श्रेष्ठ के नाम से। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? बाड़ाहाट। और पौराणिक नाम सौम्य काशी है। गोविशाण काशीपुर का प्राचीन नाम है और गंगा द्वार हरिद्वार का। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था जयनंद भारती के द्वारा। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है ऑप्शन सी शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। अल्मोड़ा सिक्कों का संबंध कुनिंद नरेशों से है। छठी सातवीं ईस्वी में नाग वंश के अस्तित्व का पता हिमालय के किस भाग में मिलता है? मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय में छठी सातवीं ईस्वी में नाग वंश के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर कुमाऊं को एक करद राज्य बना दिया? रुद्रचंद ने। निम्नलिखित में से किस पंवार वंशीय शासक के समय सिखों ने 1775-1778 में 2 बार आक्रमण किए थे? ललित शाह के शासनकाल में। पंवार या परमार वंश के संस्थापकों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। विलियम्स की वंशावली से कनकपाल, यह सही है। मोलाराम की वंशावली से भोनापाल, यह भी सही है। हाईबिक की वंशावली से भोगदत्त, यह भी सही है। ब्राह्मण ग्रंथों में अभिदत्त पाल, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम भाजपा राष्ट्रीय पार्टी ने समर्थन दिया था, यह कथन सही है। लाल किले के प्राचीर से सर्वप्रथम प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी, यह कथन भी सही है। वामपंथी संगठन उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1998 में किया गया था। ऑप्शन सी कथन असत्य है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वामपंथी संगठन उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1991 में किया गया था, जबकि ऑप्शन डी उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी भी सत्य कथन है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जो कि असत्य कथन है। गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? कोटद्वार, पौड़ी, गढ़वाल में। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? काड़ू मेहरा को। काड़ू मेहरा ने 1857 में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। पंवार वंश से संबंधित उपलब्ध वंशावली में किसकी वंशावली को इतिहासकार सर्वाधिक प्रमाणित मानते हैं? ब्रेनेट तथा विलियम्स की वंशावली को। 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव निम्न में से किसने रखा था? जसवंत सिंह बिष्ट ने। इन्हें पहाड़ का गांधी भी कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्प जिसमें राजा और उनकी राजधानियां दी गई हैं में से सही युग्म का चयन करें। ऑप्शन देखते हैं। सोमचंद, राजबुंगा। सोमचंद की राजधानी राजबुंगा किले में थी, जो कि चंपावत में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जबकि कनकपाल की राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। अजयपाल की राजधानी पहले चांदपुर गढ़ी थी और उसके बाद अजयपाल राजधानी देवलगढ़ लेकर गया और उसके बाद श्रीनगर। मानसा की राजधानी भी श्रीनगर थी। गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात थी? कर्णावती रानी। अल्मोड़ा के निकट लखू उड्यार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं में किस काल की हैं? पाषाण काल की। अजयपाल से संबंधित सूचना मानवदेह काव्य नाम ग्रंथ से मिलती है, जिसमें कवि ने अजयपाल की तुलना निम्न में से किससे की है? युधिष्ठिर से। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? 1790 में। मुगल शहजादे जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? सुलेमान सिको। सुलेमान सिको दारा सिको का पुत्र था और दारा सिको औरंगजेब का भाई था। इस समय श्रीनगर गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह का शासन था। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी पाती राम ने। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था चमोली जनपद में। चांदपुर गढ़ में 888 ईस्वी में
कनकपाल ने परमार वंश की स्थापना की थी। उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है काशीपुर में। उत्तरांचल में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थल लखू उड्यार इस जिले में स्थित है अल्मोड़ा में। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कुल कितने नाग नरेशों का उल्लेख मिलता है? 4 का। स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग। गोपेश्वर शिलालेख में उल्लेखित नाग नरेशों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग। उत्तराखंड राज्य की संरचना तथा राजधानी पर विचार करने के लिए 1993 में कौशिक समिति का गठन निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने किया था? मुलायम सिंह यादव ने। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अंग्रेज और गोरखों के टकराव प्रारंभ के समय नेपाल में वहां का प्रधानमंत्री निम्न में से कौन था? भीमसेन थापा। उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है बागेश्वर जनपद है। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1912 में और गढ़वाल में 1918 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया? चंदेल शासकों ने। जागेश्वर में निम्नलिखित में से किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया था? इष्टगण देव ने। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें माना जाता है वह है काड़ू मेहरा। 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को निम्न में से किसका निधन हुआ? श्रीदेव सुमन का। मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश को। चंद राजवंश के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। भेटा तामपत्र में किशन चंद को महाराज कुमार कहा गया है, यह कथन सही है। बालोक कल्याण चंद ने मनकोटी राज्य को भी चंद राज्य में नहीं मिलाया था, ऑप्शन बी सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जबकि भारती चंद ने जब डोटी राज्य से चंद राज्य को मुक्त कराया था तो उस समय डोटी पर मल्ल वंश का शासन था, यह कथन सही है। मल्लों ने उत्तराखंड के सिरा क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया था, यह कथन भी सही है। जबकि ऑप्शन बी सही नहीं है। कौशिक समिति ने उत्तराखंड की राजधानी के रूप में गैरसैंण स्थान की सिफारिश की थी जो उत्तराखंड के खालिस्तान जिले में स्थित है, चमोली जिले में। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। और इनका संबंध पेशावर कांड से है जो 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई? बागेश्वर जनपद में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे थे? कौसानी बागेश्वर में। कुर्मांचल केसरी नाम से कौन जाने जाते हैं? बद्रीदत्त पांडे। गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? भैरवदत्त जोशी ने। कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में सांस्कृतिक क्षेत्र अंतर्गत किस कला की अनमोल धरोहर छोड़ी है? वास्तुकला की। कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 8 अभिलेख। उत्तराखंड से प्राप्त ताम्र अभिलेख तथा उनसे संबंधित राजा राजकुमार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं। खेतीखान तामपत्र सुजान कुंवर, यह सुमेलित नहीं है। हड़ेती तामपत्र कुंवर रतनचंद, यह भी सुमेलित नहीं है। कलपानी गाड़ भेटा तामपत्र कल्याण चंद्र देव, यह भी सुमेलित नहीं है। त्रिशूल लेख तामपत्र देवी सिंह का। तो ऑप्शन डी सुमेलित है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में 1 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह निम्न में से किस घटना के संदर्भ में है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1994 के खटीमा गोली कांड के। 1994 के रामपुर कांड जो कि 2 अक्टूबर को हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से कौन उपस्थित हुए थे? ऑप्शन सी ज्वालादत्त जोशी। गांधी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? जून 1929 में। बिस्नी देवी साहा कौन थी? ऑप्शन डी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।